तो इस बार चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वापस एनडीए का हिस्सा है, तो सीटें तो 243 ही है। आपने 115 सीटें पिछली बार लड़ी, तो अब इस बार कैसे बंटवारा होगा सीटों का? देखिए, बहुत इशू नहीं है। ये अलायंस 1996 से चल रहा है और हर एक बार बात होता है कि सीटों का बंटवारा कैसे। लोकसभा में आपको पता चला कहीं पर जो कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह की कोई बात आपस में तय हुआ कौन कितना सीट लड़ेगा? उस बार भी यही हो रहा था कि कैसे लड़ेंगे, कैसे सेटल हो गया, स्मूथली सेटल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रॉब्लम इसमें होगा। इतने लंबे समय से जेडीयू बीजेपी साथ रही है कि लीडरशिप इतनी मैच्योर है इस मामले में कि वो सेटल कर लेगी टाइम पर, कहीं कोई इशू नहीं रहेगा। और एक बैकग्राउंड तो है लोकसभा का भी पीछे 2024 का, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा इसमें। नहीं, पर आप ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे, बीजेपी ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगी? अब ये बताएंगे जब, अभी तो टाइम है इस चीज़ के लिए। लेकिन जो भी ये होगा एमिकबली ये हो जाएगा, कहीं कोई सीट को लेकर के कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। नहीं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ संजय जी कि 20 सालों में जेडीयू बड़ा भाई था एक तरह से, क्योंकि 138 140 सीटों पर आप लड़ते थे और बीजेपी लगभग 100 सीटों पर लड़ते थे। अब जो है वो आते आते नंबर बराबरी पर आ गया 2020 में आते आते। तो 25 में क्या होगा, इसलिए इस संदर्भ में आप देखिए, दोनों अब 2015 में हम और आरजेडी बराबर बराबर लड़े और आरजेडी का मुझे लगता है उस समय सिटिंग था 18 या 20 एमएलए और हम लोग थे 118 एमएलए। आप 101 पे लड़े थे। 101 पे लड़े और वो 18 एमएलए थे, 20 एमएलए थे, 101 पे लड़े। तो हर एक चुनाव का अपना मिजाज होता है, हर एक चुनाव का रियलिटी उस समय के सिचुएशन से होता है। बीजेपी 89 में 2 सीट पे थी, तो आज कहाँ चलेगी? कांग्रेस 400 सीट पे थी राजीव गांधी के टाइम में, आज 100 पहुंचने में उनको सांस फूल जाता है कांग्रेस का। 90 जीतते हैं तो लगता है देश जीत गए। तो हर एक चुनाव का अपना अपना। नहीं, तो चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी तक कोई बहुत स्पष्ट, खास करके आपकी पार्टी की तरफ से क्लियर है। आपके जो एलाइज है उन्होंने भी, हमने बात की, उन्होंने भी कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री भी 2 बार गए, तब भी कोई घोषणा नहीं हुई या कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिल्कुल वही बने रहेंगे। बार बार ये नहीं कहा जाता है, ज़रूरत भी नहीं है कहने की। पूरा बिहार में अभी एनडीए का हर एक ज़िला में रैली हुआ और उनके जो अध्यक्ष है, क्योंकि हर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रैली में गए। एनडीए का इस टाइप से कार्यक्रम नहीं होता था कभी। और वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब मैं आप ही से कह रहा हूँ, जब नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इसका मतलब वही होता है। तो ये जो ज़्यादा सामने में तो वाले जो हम लड़ रहे हैं वहाँ तो कोई सेटल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री। नहीं, बार बार महाराष्ट्र की दुहाई दी जा रही है कि भाई वहाँ भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हुई और चुनाव के बाद में उनको हटा दिया गया। तो ये मतलब चुनाव के हर एक स्टेट का अपना तरीका है। 2020 में हम लोग 43 सीट पे आ गए, अब बीजेपी थी 75 या 74 सीट पर और नीतीश कुमार जी ने बोल भी दिया बीजेपी नेतृत्व को कि आप अपना मुख्यमंत्री, सच्चाई है ये, अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, कि नंबर ऐसा है कि बेहतर है कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम लोग सरकार में रहेंगे। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री आप ही बने। ये जो बात आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी ने ऑफर किया था कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई है और बीजेपी को बनना चाहिए, तो इस पर मतलब क्या हुआ था, विस्तार से थोड़ा अगर आप प्रकाश नहीं, उन्होंने कहा, जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी नेतृत्व को कि नंबर ऐसा है, उन्होंने स्पष्ट ऑफर किया कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए और माने हम लोग सरकार में रहेंगे, हमारे लोग सरकार में रहेंगे, जैसे बीजेपी अभी है। बाद में जो बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि नहीं, बनना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आप, हम लोग पब्लिक में गए हैं आप ही के नाम पर, माने यही आप ही फेस थे। ये भी सच्चाई है, मैं ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ, ये भी तो फैक्ट है। और 5 साल सरकार चलाया उन्होंने उसमें।